हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। और जो हमारा आज प्रैक्टिस सेट रहेगा वो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ, या आप इससे भी अलग बैंकिंग, रेलवे या सीयूईटी का भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत रिसर्च के बाद सारे क्वेश्चन रखे हैं। और जो ये क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं और बताऊंगा आपको कि ये जो क्वेश्चन है और इनके जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, वो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक आपका कॉन्सेप्चुअल तरीका होगा और एक आपका शॉर्ट तरीका होगा, मतलब उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट ट्रिक तो कोई होती नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन को हम बीच की पार्ट को हम स्किप कर देते हैं, तो वही स्किप कैसे करते हैं, कैसे उसको शॉर्ट तरीका बनाते हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन इट्स टेंथ डिजिट बाई 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाई द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 324। द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर विल बी। बेसिकली इसमें क्या पूछा है, उसमें कहा है कि भाई हमारे पास जो है एक नंबर है, वो है टू डिजिट का नंबर। टू डिजिट का नंबर समझ रहे हो, जिसमें टू डिजिट होंगे, मतलब दो अंक होंगे। कैसे, जैसे अगर हम उसका फॉर्मेट बनाए तो किस तरह का फॉर्मेट होता है एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने लिखा 10x+y। तो यहाँ पर जो x है हमारा, वो क्या है, वो इसको बोलते हैं हम दहाई अंक, मतलब टेंथ डिजिट। और जो हमारा y है वो है हमारा इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट। तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे इकाई अंक कौन सा होता है और दहाई अंक कौन सा होता है। और जो फॉर्मेट बनता है हमारा, इस तरह का फॉर्मेट बनता है। अब देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है कुछ उसको हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दो मतलब अंकों की संख्या है, उसमें कहा गया कि जो दहाई का अंक है वो कम है। मतलब इसमें कहा है कि यूनिट डिजिट जो है वो तीन ज्यादा है किससे, दहाई के अंक से। मतलब यूनिट डिजिट कौन सी, मान लो वाई, तो वाई तीन ज्यादा है किससे, एक्स से। तो मैं कह सकता हूं अगर हमारी दहाई का अंक एक्स है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x+3, क्योंकि x+3 मतलब तीन ज्यादा हो जाएगा ये। तो नंबर क्या बन के आएगा हमारा, कि यहाँ पर 10x, ये तो हो गया आपका दहाई का अंक, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x+3, ये हो गया आपका इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ज्यादा हो गया, तो संख्या क्या बनेगी हमारी, ये बन जाएगी 10x+x 11x। ओके, 11x×3 मतलब +3। तो यहाँ से ये हमारा एक नंबर बना। ओके, अब आगे की कंडीशन क्या बोली उसने, वो देख लेते हैं। उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, और इस नंबर का प्रोडक्ट किसके साथ में है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने टी शर्ट भी रेड पहनी हुई है, तो शायद दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ। ओके, येलो शायद चमके। तो यहाँ से 10 क्या है, 11x+3। तो अभी क्या बोला है इसने, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर का प्रोडक्ट किसके साथ में, द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसकी जो डिजिट है उनका सम। इसकी डिजिट क्या है, एक्स है एक, और दूसरी कितनी है, x+3। एक एक्स है और एक x+3 है, तो एक्स और x+3। ओके, किसके इक्वल है, 324, मतलब 324 के इक्वल है भाई। ये आपकी यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 11x+3, और यहाँ से हो जाएगा 2x+3, और इक्वल टू हो जाएगा 324। तो अभी क्या है, अभी इसमें हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसके साथ इसकी करनी है, फिर इसके साथ इसकी करनी है, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा अगर हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद एक्स की वैल्यू मिलेगी, तब हमें दहाई अंक मिलेगा, फिर उसमें तीन जोड़ेंगे, इकाई अंक मिलेगा, तब हमारा जाके नंबर बनेगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, और यही कॉन्सेप्चुअल तरीका है। तो हम क्या थोड़ा स्मार्टली करने की कोशिश करें, बिल्कुल करते हैं। देखो कैसे, यहां से क्या है, संख्या का वर्गमूल होगा। संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो यहां से क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या का वर्गमूल होगा, तो ये जो दे रखा है वो वर्गमूल दे रखे हैं किसी संख्या की। तो ठीक है, वो संख्या देख लेते हैं, संख्या क्या होगी। अगर वर्गमूल 4 होगा तो संख्या कितनी होगी, 16 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 ही तो आएगा। तो मतलब संख्या हमारी 16 है। तो संख्या 16 होगी, क्या ये आंसर सही होगा। तो हम पता कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन की कंडीशन से। क्वेश्चन में कहा है कि इकाई का अंक जो है तीन ज्यादा है किससे, दहाई के अंक से। ये कौन कंडीशन है कि नहीं है, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ तो 5 ज्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ से देख लेते हैं 8 को, 8 का कितना हो जाएगा, ये किसका रूट होगा,
ये हुआ 64 का, तो यहाँ ये कंडीशन फॉलो हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, ये भी नहीं होगा। तो हम 6 पे आ जाते हैं, तो 6 का होगा 36, तो यहाँ 3 ज्यादा है भाई, इकाई अंक, बिल्कुल कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यही आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और आप क्वेश्चन को देख करके समझ जाएंगे कि किस क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से करना है और किस क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन करना है। अगर आप इसको विदाउट ऑप्शन करोगे तो आप टाइम बहुत ज्यादा ले जाओगे, लेकिन हमने ऑप्शन से किया तो यूं हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर अर्जित लाभ जब इसे 1 रुपए में बेचा जाता है, ये यहाँ पर 1 रुपए नहीं है, सॉरी, रुपए में, ठीक है, रुपए में बेचा जाता है 1000 रुपए में। तो यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से हिंदी को छोड़ देते हैं, इंग्लिश वाला देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न ऑन द आर्टिकल, on an article when it is sold for Rs 1000 is 19 times the loss incurred when it is sold for Rs 200. Okay, at what price should the article be sold if it is desired to make a profit 25%? It's very easy question, बस आपने ध्यान से समझना, बस आपने जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया उसको ध्यान से समझ लेना। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आर्टिकल है, एक बार 1000 का बेचा गया, एक बार 200 का बेचा गया, तो उसमें कंडीशन क्या क्या रही, ध्यान से समझना। जब आर्टिकल 1000 रुपए का बेचा गया, 1000 रुपए का आर्टिकल बेचा, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, देखते हैं कितना हुआ। जब उसने 200 रुपए का बेचा, जो लॉस हुआ, यहां पर लॉस हुआ, तो लॉस जो है, जितना लॉस हुआ उसका 19 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, फिर से एक बार बताता हूं। जब उसने 1000 रुपए में किसी आर्टिकल को सेल किया और जब उसने 200 रुपए में सेल किया, तो 1000 रुपए में उसको प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा और 200 में उसको हुआ लॉस। तो जो लॉस हुआ ना, उस लॉस का 19 टाइम्स प्रॉफिट होता है जब वो 1000 रुपए में बेचता है। 200 रुपए में बेचने पर जो लॉस होता है उसका 19 टाइम्स प्रॉफिट होता है जब वो 1000 रुपए में बेचता है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेना, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, अगर मान लो लॉस कितना होता है, एक्स रुपए का होता है, कितने का होता है, एक्स रुपए का होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, क्योंकि उसका 19 गुना प्रॉफिट होता है, तो 19x का प्रॉफिट हो गया। अब ये देखो, 1000 से 200 का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एक तो लॉस होगा, मतलब लॉस और प्रॉफिट दोनों होगा ना। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा, क्योंकि देखो कोई हमारे पास बीच में सीपी होगा, कोई कॉस्ट प्राइस होगा, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, उसके नीचे जाएंगे तो मिलेगा लॉस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1000 और 200 के बीच में ही तो होगा ना। तो आप क्या कह सकते हो कि इनके बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है 800 रुपए, और प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो भी इनके बीच का डिफरेंस होगा। तो हम कह सकते हैं 19x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, यानी कि 20x की वैल्यू हो गई 800 रुपए, तो x की वैल्यू हो गई 40 रुपए, मतलब जो लॉस हुआ है 40 रुपए का हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास आर्टिकल कितने का होगा, बहुत आराम से बता सकते हो भाई, 40 रुपए का लॉस हुआ है, 200 रुपए का जब लॉस कब हुआ था, जब 200 रुपए में सेल किया है, तो इसका मतलब आर्टिकल 240 का था, तो आर्टिकल 240 का था। बस क्वेश्चन ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी। क्या निकालना है, 125% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने का, ओ 125 निकाल दो, अच्छा 25% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने रुपए का बिकेगा, तो 125% निकाल दो भाई इसका। तो 2 जीरो से, सॉरी 2 जीरो तो है नहीं, तो सीधा सीधा काट लो, 25 से काट लो, 5 बार कट गया, 25 से 4 बार कर दिया, 4 से काट दिया 6 बार, कितना गया 60 रुपए, तो मतलब 300 रुपए का बेच दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये आ गया 60 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 300। ठीक है, तो 300 रुपए का सेलिंग प्राइस उसका जब होगा जब उसने 25% प्रॉफिट का प्रॉफिट लिया होगा। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो कौन से इसमें मैं आपको वक्त लगा रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने में, उसकी वजह एक ही है कि मैं आपको चाहता हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करें, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। सिर्फ यही सोचकर मैं इसमें ज्यादा वक्त लगा रहा हूँ, चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारी चीजें आपको ईजी लग रही हैं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके स्किप करके आगे निकल सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है, यानी कि आपने यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, और यूनिट डिजिट फाइंड करने का एक बेस्ट तरीका इसमें क्या रहेगा, देखो अगर आपको कहीं 5 मिल जाए और कहीं पर इवन नंबर मिल जाए तो उसकी यूनिट डिजिट जीरो ही होनी है, तो यहाँ पर जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना सा आसान था। ठीक है, बाकी और तरीके और क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे ये आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, आप मैंने डाला हुआ है नंबर सिस्टम, मतलब कंप्लीट पार्ट दे रहा डाल रखा, 4-5 घंटे की वीडियो है टोटल, उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, सारे टाइप मैंने उसमें कवर किया हुआ है। उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है क्योंकि फ़ोन से बनाई हुई है,
तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसमें मटेरियल या जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 4 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 68 प्लस 1 इक्वल टू दैट। यानी कि हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। देखो इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने यहाँ से ये इक्वेशन उठाई। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 68। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको, नहीं तो आप इसको बहुत कम टाइम में इसका आंसर दे सकते हैं, और कम टाइम में कैसे आंसर दे सकते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इस क्वेश्चन के लास्ट सॉल्यूशन के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये वाला प्लस 1 इसके साथ में, और ये इधर आके माइनस का हो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स रूट 68। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, सारे में एक्स की को से डिवाइड कर देता हूँ। एक्स से सारे, यहाँ भी एक्स से डिवाइड किया, यहाँ भी एक्स से किया, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, एक्स यहाँ से डिवाइड किया एक्स तो एक्स मिलेगा, और यहाँ 1 अपॉन एक्स। ओके, यहाँ मिल जाएगा रूट 68। ये समझ में आ गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, रूट 68। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो मैं बताता हूँ क्या सा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा, ए भी होता है तो x इंटू 1 अपॉन एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ से 4 ही आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, रूट 68, ओके, का होल स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 68 माइनस 4 यानी कि 64, और यहाँ से स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा आके 64 मतलब 8, आंसर आ गया 8, यहाँ पर 8 आंसर आ गया। अब देखो हमने इसको, ये कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस 4ab। ये एक फॉर्मूला बनाया हुआ होता है हमारा, तो इसी को हमने फॉलो किया और ये आ गया। आप इसको, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से आ रहा होता तो आप इसमें क्या करते, बहुत आसानी से आपको पता है भाई, ये निकलवाया तो आपने क्या निकालना है फिर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो यहां से आपको पता होता है कि भाई जब हम x से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा, और हम डायरेक्टली रूट 68 का होल स्क्वायर करेंगे तो 68 मिलेगा, माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पर 64 मिलेगा, और यहाँ से रूट निकालेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाता। लेकिन कब आता, जब आपने ये 1-2 बार प्रैक्टिस किया हुआ होता, ठीक है। अभी तो आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट क्या है। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझे, चीजों को समझे, एनालाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। If x plus y equal to 7, then what is the value of x cube plus y cube plus 21xy? What is the value of that? Okay, बेसिकली इसमें है क्या, इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से समझो। जैसे क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी मैंने यहाँ y लिख दिया, यहाँ चलो यहाँ a ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं x की जगह, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या ये y में है, मान लो ये सारा y में है, ठीक है, a की जगह y है, x है, b की जगह y है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 7 दे रखी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तो दे रखा भाई, 21 क्या है, 21xy, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो दे रखा है। तो इसकी बस फिर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब कर दो, कितना आएगा, 343। भाई ये आंसर हो गया। लो, आपको बेसिकली जो अर्थमेटिक के आपके फॉर्मूलेज हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे या फास्टली इन चीज़ों को सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार होनी चाहिए, फॉर्मूलेज वगैरह आपको पहले से याद होने चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप देखते रहते भी क्या करना है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2a माइनस 2a अपॉन a प्लस 4 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1 a क्यूब प्लस 40। वेरी वेरी मोस्ट, ये कई बार रिपीट हुआ है, कई एग्जाम में आया है ये, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या दे रखा है, फिर से हमने वही करना है। यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको 4 को इधर लेके जाते हैं, तो ये जाएगा 2a, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 अपॉन a इक्वल टू -4। ओके, मैंने क्या किया, मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से मिला a, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन a, और यहाँ से बचेगा -2, ये मिला मुझे।
अब जब मुझे ये मिल गया तो इसका होल क्यूब करेंगे तो कुछ ऐसी फॉर्मेट मिल जाएगी। तो इसका होल क्यूब करता हूँ, तो a माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू वन अपॉन ए। ओके, और a माइनस वन अपॉन ए यही मिलेगा ना। तो यहाँ से जो हमारी इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। अरे टू का माइनस का टू का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, और ये तो हो जाएगा इससे कैंसिल माइनस का 3। और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी रखिए भाई, इसकी वैल्यू रखिए माइनस का 2। ओके, तो ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से ओके, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ये आ गया ए क्यूब माइनस के वन अपॉन ए क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 6। ओके, और ये 8 आके इधर के कितना हो जाएगा, प्लस का 8। तो यहाँ से क्या मिला देखो, ये 14 हो गया। तो यही तो फॉर्मेट दे रखा है, इधर 0 बचा। तो ए क्यूब माइनस के वन अपॉन ए क्यूब प्लस कितना हो गया 14, ये सारा 14 हो गया ना। तो यही तो दे रखा है, ए क्यूब माइनस के वन अपॉन ए क्यूब प्लस 14, तो इक्वल कितना है हमारा, 0 आएगा। 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को बैक से देखें, दोबारा से करें। ठीक है, जैसे भी है बस कॉन्सेप्ट तो यही है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यह इफ आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एज द टोटल डिस्काउंट इक्वल 222, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान भी है। देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, कि डिस्काउंट है कितना, 2 बार हो रहा है सक्सेसिव तरीके से, मतलब डिस्काउंट पे डिस्काउंट हो रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे करते हैं, जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी सोल्व करते हैं। लेकिन डिस्काउंट किस पर होता है भाई, एमआरपी पे होता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, मार्केट प्राइस एमआरपी होती है। तो व्हाट इज द मार्केट प्राइस, मतलब एमआरपी पूछ रहा है वो। तो डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट इसने कितना दे रखा है, 222 रुपए का। हुआ कितना, अगर मान लो डिस्काउंट अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, मैं फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा। 15% कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू, 3/20। मतलब इसको 100 करेंगे डिवाइड में, ये आपका पोर्सन है, ये परसेंटेज का पोर्सन है। परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो मुझे नहीं लगता हर जगह ये इनको डिस्कस करना चाहिए, ये आपको आता होगा। तो जब डिस्काउंट किया तो 20 से कितना हो गया, ये माइनस हो जाता है, डिस्काउंट करते हैं तो 70। यहाँ से 20 से कितना क्या होगा, 17। ये सक्सेसिव मेथड होता है आपका। तो यहाँ से आ गया 400 और यहाँ से आ गया 289। ओके, तो कितने का डिस्काउंट हुआ भाई, हमारे हिसाब से 400 रुपये का सामान था, ये हमारा एमआरपी आया। ओके, एमआरपी आ गया, ये मार्केट प्राइस आ गया, और ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया जो हमने सेल किया है। तो यहाँ से कितने कितने का डिस्काउंट हुआ हमारे हिसाब से, 111 रुपये का। ओके, इनका डिफरेंस 111। लेकिन क्वेश्चन में कितना रखा है, 111 की वैल्यू 122, मतलब एक की वैल्यू 2। तो इसका मतलब इसको भी हम दुगना करेंगे, एक की वैल्यू 2 है तो 400 का कितना हो जाएगा, 800। तो मतलब एमआरपी कितना था हमारा, 800 रुपये था। ये आ गया मार्केट प्राइस। बहुत आसान था, आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है, देखो 512 सेंटीमीटर आयतन वाले 3 घनों को एक घनाभ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है। 3 घनाभों को मिलाकर घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि 3, हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो ये दे रखा है। मतलब एक क्यूब की वैल्यू दे रखी है 512 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8, क्योंकि 8 का ही तो क्यूब है ये। ए की वैल्यू मतलब साइड की हमारी एक है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर जो भी दे रखा, 8 सेंटीमीटर। ओके, मतलब इस तरह का हमारे पास कोई क्यूब है, ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई क्यूब हो गया। ओके, इसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर ये है, 8 ये है और 8 ही ये है। ठीक है, ये समझ में आ जाती है। अब उसने कहा है कि इस क्यूब को मिला करके एक क्यूबॉइड बनाया गया, मतलब एक घनाभ बनाया गया। कैसे बना सकते हैं, इसकी साइड तो यही होगी, तो यहां से मैंने एक बड़ा 3 क्यूब को मिलाकर ये बना दिया क्यूबॉइड। ओके, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, एनालाइज करना इसको। ये हमारे पास क्यूबॉइड हो गया। ओके, अब उसने क्या किया कि इसकी देखो ये तो 8 ही रहेगी, ये भी 8 रहेगी, ये कितनी हो जाएगी 8 यहाँ तक, 8 यहाँ तक, कितनी 8 8 16 24, मतलब टोटल हो गई 24। मतलब इसकी जो लेंथ हो गई वो 24 हो गई, ब्रेथ और हाइट कितनी रहेगी 8 8 ही रहेगी। अब क्या कह रहा है कि तीनों घनों को मिलाकर घना के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। मतलब हमने जो निकालना है इन दोनों का रेशियो निकालना है कि इन तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इन तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया।
का रेशियो निकालना है हमने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, बहुत आसान तरीका है इसका। देखो मैं थोड़ा आगे करता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर होगा नहीं। यहाँ देखते हैं। तो पहले जो यहाँ से मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्यूबॉइड बनाया, ये क्यूब बनाता हूँ पहले। तो 8, 8 और 8, यहाँ से मैंने क्यूबॉइड बनाया। ओके, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। ये कितना हो गया 24, 8 और 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या करना है। हमें इसमें ये समझना है कि भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये होगा 6a²। इसका कितना होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो ये यहां से ये कितने हमारे, ये है 3, क्योंकि तीनों को मिलाकर बनाया, ये अकेला है। तो इनकी वैल्यू रख दो। तो 3 इंटू यहाँ 6 और ए कितना है 8, 8 इंटू 8 ये आ गया। इक्वल रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, रेशियो निकाल लो। इक्वल में रख देते, काट के रेशियो निकल जाएगा। फिर यहाँ से 2 हो जाएगा। और एल कितनी हमारी 24। तो 24 इंटू 8, फिर प्लस कितना हो गया 8 इंटू 8 प्लस फिर कितना हो गया 8 इंटू 24, ये आ गया ना रेशियो। अब यहाँ से देखो, अब मैं इनको कैसे डायरेक्ट लिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 8। तो यहाँ से 8 कॉमन, यहाँ से भी कितना 8 इंटू 3, 8, 3 इंटू 8। तो यहाँ से 8 और 8 और 8, 8 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये और ये डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं कैसे काट देंगे, किससे, इससे काट देंगे, ठीक है। और इससे कट जाएगा 3। तो ये आ गया 9, इस साइड में आ गया 9। इस साइड में क्या बचा भाई हमारा, तो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3 बचा। तो कितना हो गया 7। तो 7 मतलब रेशियो कितना आ गया 7 और 9 का रेशियो आ गया, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। मतलब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये रेशियो आ गया 7 और 9 का। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 7 और 9 ये रहे। भाई समझ में आया क्या, क्वेश्चन को समझ में आया। अगर नहीं आया तो भाई इसको पोज करो, चीजों को समझो, इनके फॉर्मूले। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा मस्त हो जाते हैं आपको याद करना भाई। फिर से बता रहा हूँ कि फॉर्मूले बहुत 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 ज्यादा जरूरी है हर एक चीज के याद करने। आपके पास जितनी थ्री डी जियोमेट्री है, मतलब आपके पास, आप इसको जब पढ़ेंगे तो फॉर्मूलेज होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस, इनको एनालाइज करना। हालांकि जब मैं इनकी लेक्चर बनाऊंगा तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये कैसे निकल के आते हैं खुद से खुद मैं सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 12 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 7वीं 8वीं और 9वीं संख्याएं एपी में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो 8 संख्याओं का मान क्या निकालो। 8वीं वाला 8 नंबर का जो संख्या है उसका मतलब है, इसका मतलब है 8 नंबर की जो संख्या है। देखो 12 संख्याएं, जब 12 संख्याएं हैं तो टोटल कितना हो जाएगा। 12 संख्याएं का औसत 35 है, तो टोटल नंबर मतलब टोटल एवरेज अगर 35 दे रखा है तो 12 संख्याएं हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास। टोटल जो मार्क्स हैं जो भी हैं वो कितना आ जाएगा, 12 से गुणा करो, 12 पंजे 60, 12 36 और 4 कितना हो गया 42, 420। मतलब 420 टोटल आ गया आपके पास। फिर क्या देखा, पहली 6 संख्याओं का 34 है, तो पहली 6 संख्याओं का 34 है, तो कितना आ गया भाई आपका, ये आ गया 6 चौक 24, 6 18 और 2 20, 204। ओके कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 3 लास्ट वाली ये शुरू की है, ये कितनी है शुरू की है। ओके, और अब निकालने हम अंतिम वाली का। ओके, अंतिम कितनी है 3 है, और कितना वो एवरेज रखा है 42। कितना हो गया भाई 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये आ गया 126। ओके, तो ये कौन कौन सी आ गई भाई, टोटल 12 हैं। तो 6 शुरू वाली, 3 बाद वाली, बीच में कितनी बच रही है 3 बच रही है। कौन कौन सी बच रही है 6, 7 नंबर बच रही होगी, 8 9। तो पूछ रहा कौन सा बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच वाला निकाल देंगे, कोई बात नहीं। 7 8 9 कैसे निकालेंगे, देखो टोटल है हमारे 420, और ये कितने हैं, ये हैं, इनको इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना आ गया आपके पास 10 और 3 और 3, 330। मतलब भाई ये चमक रहा है 330, क्योंकि मेरा फिर से वही बात आ गई ना, रेड रेड बढ़िया। तो कितना आ गया 330, 330 आ गया। अब जो ये 330 है वो बाकी जो बची टोटल है 420, 330 कितना आ गया, जो जिनका एवरेज हमारे पास है, जो नहीं है वो बची हुई है। तो 420 में से 330 निकाल दो, हमारे पास कितना बचा भाई 0 और 9, 90 बचा। ओके, तो 90 को भाई 3 जो बच रही है उनमें डिवाइड कर दो। 90 को 3 से डिवाइड किया मैंने, जब एपी में है तो एपी में कब आएगा कि 3 से डिवाइड कर दो तो बीच वाली आ जाएगी, तो आ गया 30, ये बीच वाली। और बीच वाली पूछी हमें 8 नंबर की, इससे पहले एक साथ होगी, एक बार 9 होगी, तो यही पूछिए बीच वाली। इससे बाद वाली कौन सी होगी 32, इससे पहली वाली कितनी होगी 28। इन तीनों को जुड़ेंगे ना भैया आएगी, तो 30 आंसर आ गया। ऐसे कुछ होगा। तो देखो ये चीजें बहुत आसान हैं और बहुत कम टाइम लगता है इन चीजों को सोल्व करने में, बस ये समझानी पड़ रही है, इसीलिए मुझे इतना वक्त लग रहा है। लेकिन आप करेंगे खुद से तो मुझे नहीं लगता आप कितना 15-20 सेकंड से ज्यादा ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द रेशियो ऑफ
efficiency of A, B, C is 6, 4, 5 respectively. A, B, C and C together can do the work in 8 days. In how many days can A and B together do 60% of the work? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, अभी ए बी सी हैं, जो ए बी और सी हैं, उनकी एफिशिएंसी का वो जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 6, 4, मतलब उनकी कार्य करने की कैपेसिटी। अब इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, इनको जोड़ो जरा, 6, 15, 15 इनकी टोटल कैपेसिटी है। दिन कितना लगा रहे हैं वो 8, तो 8 दिन में इस कैपेसिटी से कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना आ गया भाई, इनको मल्टीप्लाई करो 15 8 120, 120 आपका पास काम हो गया, ये आ गया काम आपके पास। फिर कह रहा है कि उस काम का 60% ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो इस काम का 60% निकाल लो भाई। 120 का 60% कितना होगा, निकाल लो। तो 12 72, 72 हो गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। अरे ए की 6 है, बी की कितनी है, 4 है, 10। तो 72 काम को 10 एफिशिएंसी से करेंगे, कितने लगेंगे, 7.2 डेज लग जाएंगे। लो जी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ये देख लो। साइन थीटा माइनस 2 कोस साइन क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। भाई क्या करना है इसमें, इतना आसान क्वेश्चन को मुझे करना पड़ेगा क्या, आप कर सकते हैं इसको। एक बार वीडियो को पोस्ट करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, बाकी मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर नहीं आता तो मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या करोगे, साइन कॉमन आ रहा है, यहाँ से कोस कॉमन आ रहा है, ले लो। यहाँ से साइन कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा भाई आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले चलो साथ के साथ करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये मैं 1 को, 1 का क्या होता है, कोस थीटा माइनस कोट थीटा। इसके आसपास कुछ बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू होती है, 1 की। तो इसको लिख देंगे हम कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी से, तो जो माइनस वाला पोर्शन है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी वाला, तो यहाँ से बचेगा कोसेक थीटा, और यहाँ से बनेगा माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा, प्लस वाला बचेगा ना, और इसको लिख देंगे 1 माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है, ये लिख देंगे ना। तो इससे एक ऐसे हो गया, यहाँ से क्या बचा, कोट थीटा बचा, इस साइड से तो कोट थीटा बच गया। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये किसका फॉर्मूला है, कोस टू थीटा, ये भी कोस टू थीटा, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये बचा, तो ये कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 आ गया भाई, 1 आंसर आ गया, ओके, क्योंकि कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ये देखते हैं। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P जिसकी त्रिज्या P जिसकी जो मतलब जो त्रिज्या के बराबर है, मतलब यह है, यदि बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के साथ स्पर्श रेखा कितना कोण बनाती है। भाई देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो इंग्लिश में पढ़ लो। देख लो क्या है उसमें दे रखा है कि एक वृत्त है हमारे पास, मैं वृत्त बना लेता हूँ, बिल्कुल गोल बनाऊंगा, चिंता ना करो। यहाँ से वृत्त बन गया, ओके, गोल बना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। उसने कहा है कि यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से ये रेडियस हो गई। उसके बाद क्या कहा है कि रेडियस की लंबाई से उसने कितनी पॉइंट बताया, यहाँ पर, मतलब ये आर है तो ये भी आर है, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो ये पी पॉइंट है, उसने ये कहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर। फिर उसने कहा है कि यहाँ से जो बन रही है पी बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से टेंजेंट बन रहा है, यहाँ से इसको टच करती हुई जाती है और इसको मिला देती है, तो वो कह रहा है कि ये एंगल कितना है, ये थीटा पूछा है उसने। तो एक बात बताओ, यहाँ से हम जब इसके परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइट कितनी होगी, आर ही होगी, समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान से समझ रहे हैं इसको। ये अगर ये आर है ये भी आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये होगी 2r, ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल पूछ रहा है वो, बहुत आराम से बता सकते हो भाई कैसे, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये क्या आपके पास ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये बेस हो जाएगा एंगल के साथ वाला। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा एंगल लगेगा भाई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर है ना, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर ये O है, ये हमारे पास B है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, OB अपॉन हाइपोटेनियस OP, ओके। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 2r, अरे OB r आएगा ना, OB r अपॉन 2r, ये आ गया, तो r से r कैंसिल, कितना हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके साइन थीटा 1 अपॉन कितना होगा, थीटा कितने होगी, 30 की वैल्यू आ गई भाई, 1 अपॉन 2 30 में तो आती है, तो 30 आ गया एंगल।
कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? बहुत आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये देख लो, एक मालगाड़ी एक स्टेशन से गुजरने के 7 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं, कई बार क्या है ये हम जो क्वेश्चन करते हैं वो इंग्लिश में टाइप करते हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में हो जाती है। तो हिंदी की ट्रांसलेशन कुछ अजीब सी आती है कई बार, पता नहीं चलता क्या बोल रहा है, तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। 7 hours after a goods train passed a station, another train traveling at a speed of 54 kilometer per hour following at that goods train passed through that station. Okay, if after passing the station the train overtakes the goods train in 11 hours, okay, what is the speed of the goods train? oh ये बात है। देखो क्या बात है, एक स्टेशन ए था, यहाँ से क्या है, स्टेशन ए था, यहाँ से एक मालगाड़ी निकली। क्या निकली? मालगाड़ी। यहाँ से निकलने स्टार्ट हो गई और चली गई भाई, यहाँ किसी यहाँ पॉइंट तक आ गई। मान लो ये बी पॉइंट था। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ऐसे बोल रहे हैं ना कि 7 घंटे के बाद। अब 7 घंटे के बाद एक ट्रेन निकली। क्या निकली? 7 घंटे। यहाँ थे इसको चलते चलते 7 घंटे हो चुके थे। यहाँ जो मालगाड़ी निकली थी ना, बी पॉइंट तक पहुंचने में 7 घंटे तो हो चुके थे। अब 7 घंटे बाद यहाँ से एक ट्रेन निकली। कौन? कोई और ट्रेन। और वो 11 घंटे बाद, 11 घंटे चलने के बाद यहाँ कहीं इसको पकड़ लेती है। ठीक है, तो देखो 7 घंटे तो ये पहले चल गई थी, 11 घंटे यहाँ ये भी चली होगी 11 घंटे। तो टोटल जो मालगाड़ी थी वो कितने घंटे चली? 18 घंटे। मालगाड़ी चली 18 घंटे, और जो दूसरी ट्रेन थी वो चली 11 घंटे, और 11 घंटे में उसने इसको पकड़ लिया। तो भाई वो कितने किलोमीटर चली? क्योंकि वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली थी। तो ठीक है, तो किलोमीटर निकाल लो कितना है। तो 11 कितनी चली? 11 घंटे चली 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो किलोमीटर आ जाएगा 11 चौक 44। और भाई यही है ना, बिल्कुल 11 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल गई 54, हाँ यही है। तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, और कितना आ गया आपके पास? 4 हो गया 59, ये आ गया 594 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 594 किलोमीटर वो गाड़ी चली हमारी। तो टोटल डिस्टेंस उसने 594 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि निकल जाते तो मालगाड़ी की डिस्टेंस मतलब हाई, वो पूछ रहा है कितनी स्पीड है, तो निकाल लो भाई। वो टोटल उसने टोटल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस, मतलब कितने घंटे में की ये किलोमीटर की डिस्टेंस निकालो। 594 की डिस्टेंस उसने की टोटल 18 घंटे में। तो 18 से निकालो, 18 54, बचा कितना? 5, 18 54, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी भाई उसकी। तो जी इतना आसान था। बस बेसिकली इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट को हमने समझना था। अगर हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। जब तक क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाओगे, इसको क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। देखो उसमें फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उसने पहले कहा कि एक ट्रेन 7 घंटे पहले, मतलब एक ट्रेन निकली मालगाड़ी, और 7 घंटे बाद दूसरी ट्रेन निकली, तो मतलब मालगाड़ी 7 घंटे यहाँ तक चल चुकी थी। फिर उसके बाद 11 घंटे में दूसरी गाड़ी ने उसको पकड़ लिया, तो 11 घंटे और चली मालगाड़ी। ठीक है ना, तो टोटल मालगाड़ी तो चली 18 घंटे, लेकिन दूसरी वाली गाड़ी जो थी वो कितने घंटे चली? वो चली 11 घंटे। अब उसने 11 घंटे में कितनी स्पीड से चली? वो 54 किलोमीटर की स्पीड से। तो क्या आ जाएगा आपके पास? फिर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि आपके पास स्पीड है और टाइम है, डिस्टेंस निकाल लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो आई है भाई, ये चमक रहा है कि नहीं? ये रेड, ठीक है चमक रहा होगा मेरे ख्याल से ना, रेड तो थोड़ा सा ये नहीं था, कोई बात नहीं। तो आप जो सुन रहे हो उसको ध्यान से देख लेना, मैं एक बार फिर से कोई बात नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसको देख लेना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 594 किलोमीटर। कितने आई? 594 किलोमीटर। अब ये जो 594 किलोमीटर आई है, उसने मालगाड़ी ने कितनी स्पीड से तय की होगी? क्योंकि आपके पास तो डिस्टेंस है 594 किलोमीटर, उसकी जो टाइम है उसने लिया 18 घंटे। तो भाई यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम, क्या की स्पीड। तो जब आपने इसको कैंसिल किया तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई भाई। क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक पेड़ हवा में गिर गया, हवा से टूट गया, यदि पेड़ की चोटी जमीन से 30 डिग्री के कोण पर और जड़ से 30 मीटर की दूरी पर टकराती है, ओके, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? वेरी वेरी आसान क्वेश्चन। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ रखी होगी ना, तो आपको न्यू ही कर दोगे इस क्वेश्चन। देखो कैसे। उसने कहा है कि भाई एक पेड़ था, कोई पेड़ ये था, मान लो ये पेड़ था, और ये यहाँ से टूट के, या मान लो टूट के कहाँ पे गिर गया? यहाँ पे गिर गया, और जमीन से जाके गिर गया। ये थोड़ी सी और हाइट बना लो, ये जमीन से इस पॉइंट पे मिल गया। अब उसने कहा कि जमीन से ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर की है। ठीक है ना, और उसने एंगल भी बताया कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का उसने एंगल भी बनाया। अब वो कह रहा है कि इसके पेड़ की हाइट कितनी है ये बतानी है। तो ये वाली हाइट कितनी है? हाइट तो ये वाली है ना पेड़ की, यहाँ से यहाँ तक।
ये वाली होगी ना, ये टोटल हाइट होगी ना, मतलब ये वाली मिला करके और ये वाली मिला करके दोनों हाइट होंगी, क्योंकि ये टूटा हुआ पोर्शन यही तो आया है। इस वाली हाइट को मिला करके और इसकी इस हाइट को मिला करके हाइट हो जाएगी पेड़ की। तो हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल करके जोड़नी है, मतलब यही तो निकल के आ रहा है इसका। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये वाली डिस्टेंस निकाल के और ये निकाल के जोड़नी है, क्योंकि हाइट, पेड़ की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक थी ना। तो कैसे करोगे फिर? ये वाली हाइट निकाल लो पहले, मान लो इसको ये एच है, ये कैपिटल एच है, तो निकाल लो पहले एच निकाल लो। कैसे निकालोगे? इसमें आता है ये आपका हाई, ये कितना हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस कितना आता है? 10 में आता है। तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी कितना है यहाँ पर? एच। ओके, तो थीटा कितना है? 1030। 1030 इक्वल टू पी कितना है? एच, और बी कितना है आपके पास? 30। तो यहाँ पर 1030 कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ से कितना जाएगा? इक्वल टू एच अपॉन 30। तो एच की वैल्यू जो आई आपके पास कितनी आएगी? 30/√3। ये भाई ये तो यहाँ से इतना आ गया। ओके, ये वाले एच की वैल्यू तो ये आ गई। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली हाइट और निकाल लेते हैं। ये किसका आता है? ये आता है साइन में ले लो, क्योंकि कोस में ले लो। ठीक है, कोस क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन, चाहे इसको ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो आप इसको चाहे इसको साथ में ले लो। चलो हम साइन क्या लेते हैं? हम लेते हैं साइन, नहीं हम साइन ले लेते हैं। ओके, तो साइन 30 कितना हो जाएगा आपका? साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 30/√3। और हाइपोटेनियस कितना हो गया आपके पास? हाइपोटेनियस तो निकालना है भाई, अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड में अच्छा आ गया। ये कितना होता है? 30 कितना? 1/2। ओके, तो यहाँ से आपका जो आ गया वो आ गया 30/√3 और इंटू 1/h। तो h तो इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? h इक्वल टू 15 अपॉन, नहीं ये तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 60/√3। यही आ गया ना? हाँ जी, यही आ गया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे? इसको लेते हैं 3 × 20 और अपॉन कितना देगा? √3। इसको कर देंगे √3 टाइम, तो कितना आ जाएगा? 20√3 लिख सकते हैं इसको हम। भाई समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा होगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ रही है? किधर है ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो हाइट कैसे निकाली हमने? अभी अभी हाइट कहाँ आई? यहाँ अभी तो ये हाइपोटेनिस आया, इनको जोड़ना पड़ेगा अभी हमें। तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तब आपका आंसर मिलेगा। तो आप इतना आप कर सकते हो, इसको और इसको ऐड कर देना। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका हमारे पास, देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे प्लीज़ बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, आपको कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर दे दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि भाई आप किस तरह से क्वेश्चन को समझ रहे हो, या समझने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट बता करके बता दिया करो। ठीक है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारी वीडियो बनाने का कुछ तो फायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास ये क्या है। 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई 25,000 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन भाई, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज्यादा आता है। सॉरी, देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं। भाई क्या दे रखा है इसमें, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक फॉर्मूला भी है इसका, और एक आपका कॉन्सेप्चुअल, मतलब जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो आपकी फ्लेक्शन मेथड होता है उससे भी बताऊंगा। देखो क्या है, हमारे पास जो ये दे रखा है कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारा शुरू का मूलधन दे रखा है। ठीक है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और साधारण ब्याज निकालना, और उनका बीच का अंतर निकालना है, कितना अंतर है। ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको कर सकते हैं। पहले आप 12% निकालो साधारण ब्याज, मतलब 24% निकालो, फिर साधारण ब्याज उसका निकालो, बीच का अंतर निकालो। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, आसान बताता हूँ। जब हमें डिफरेंस निकालना होता है, क्या निकालना होता है? डिफरेंस। तो इसका डायरेक्टली होता है P × R² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, कर दो। पी कितना दे रखा है? 25,000 इंटू आर कितना दे रखा है? 12 × 12 अपॉन 100 × 100, ऐसे लिख लेते हैं। 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट लो 2 बार, और 5 से काट दिया 5 बार, 5 से काट 2 से काट दिया 6 बार, 12 पंजे 12×72 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35 36 60। लो जी, आ गया आंसर। एक तरीका तो ये हो गया था। ठीक है, दूसरा तरीका और देख लो भाई क्या है। दूसरा तरीका यह है कि आप जब आपने साधारण ब्याज लिया, मान लो 100 रुपए आपके थे, मैं 100 को भूल जाता हूँ, तो आपको जब सिंपल इंटरेस्ट था तो 124 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 12% 12% 2 बार लगेगा।
जब इस पे लगेगा तो 12% तो एक बार लगेगा, फिर 12% पे फिर 12% का और लगेगा, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 12 12 24%, तो ये हो गया। ठीक है, और यहां से कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 144, 144.ये, तो ये हो गया आपका 25.44, तो ये हो गया 25.44 टोटल। तो पहले साल यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो लगा 24, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो लगा 25.44%। कितना ज्यादा लगा, मतलब कितना अंतर आया, अंतर जो आया वो आया 1.44 का अंतर आया। ओके, और इस अंतर को कैसे सोल्व करेंगे कि 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25,000, ये 100 की वैल्यू है, तो कितना निकाल लेंगे, 1.44 की वैल्यू निकाल लेंगे, बस सोल्व कर दो, दो जीरो दो जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जीरो से, तो ये पहुंच जाएगा, देखो कर लो, जीरो आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 25 चौका 100, ये आ गया। ओके, और कितना बचा यहाँ से 10, 25 चौका 100 और 10, 110 आ गया। ओके, और 25 का 25, और कितना हो गया यहाँ से, और 11 कितना आ गया, 36 ही आ गया। पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे, 2 के बाद, तो यहाँ आ गया 360, लो हो गया आंसर। तो आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आपका आ नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ बैठे तो। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि ये आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें आपको कोई सी क्वेश्चन में भी कहीं पर प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और हर एक कमेंट्स में आपका पढ़ूंगा। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर वगैरह करो। ठीक है, और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो भाई, तभी हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ।